स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा के डीएवी पब्लिक स्कूल में आर्य समाज स्थापना सप्ताह 19 मार्च से जो आरंभ हुआ था, आज 25 मार्च को इस स्थापना सप्ताह का समापन किया गया हवन यज्ञ के साथ। इस पूरे सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रकार के वैदिक कार्यक्रमों का आयोजन स्कूल में किया गया। 19 मार्च को आर्य समाज स्थापना 152 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विद्यालय में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आर्य समाज की स्थापना उद्देश्यों के विषय में चर्चा की गई। विद्यार्थियों तथा विद्यालय के समस्त अध्यापकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 22 मार्च को महात्मा खुशहाल चंद जी के बलिदान के विषय में विद्यार्थियों के बीच चर्चा की गई। 25 मार्च को आर्य समाज के प्रधान आर्य रतन पूनम सूर्य जी के जन्म दिवस पर वैदिक हवन का आयोजन किया गया और उनकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। तो आइए विद्यालय परिसर में चलते हैं और हवन यज्ञ में हम भी शामिल होते हैं। जी सर। आज डीएवी पब्लिक स्कूल सढौरा में हमने हवन का आयोजन किया। जैसा कि आपको पता है कि अभी पिछले एक सप्ताह से हमारे यहाँ आर्य समाज स्थापना सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करी हैं आर्य समाज से रिलेटेड। जी जी जी। इसके अलावा आज चूँकि हमारे डीएवी के प्रधान पद्मश्री श्री पूनम सूरी जी का
79th बर्थडे है, तो उनकी दीर्घायु के कामना के लिए भी हमने ये हवन का आयोजन किया। जी। और अभी कुछ दिन पहले इस सप्ताह में हमने और भी आर्य समाज के विभिन्न गतिविधियों को के द्वारा बच्चों को समझाया है, और बहुत धूमधाम से ये आर्य समाज स्थापना दिवस, जो कि 152 वर्ष पूरे होने पर जी। पूरे भारत में सभी डीएवी संस्थाओं में मनाया जा रहा है। जी जी, तो इसी निमित्त आज ये हवन यज्ञ वगैरह हुआ जी। जी, इसीलिए ये हवन ही हुआ। चलिए जी सर। और एक बात कहना चाहूँगा कि अगले सेशन के लिए हमारे यहाँ एडमिशन्स ओपन हैं। जी। जो भी इंटरेस्टेड हैं अभिभावक, वो हमारे यहाँ आके एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर सकते तो किस किस क्लास में एडमिशन ओपन कर हैं। दिया सर, गया? एडमिशन्स हमारे यहाँ नर्सरी से लेके 9th स्टैंडर्ड और क्लास 11th में जी। एडमिशन्स ओपन हैं। जी, मेडिकल नॉन मेडिकल हमारे यहाँ चारों स्ट्रीम है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। जी जी जी। 11th में। तो स्पोर्ट्स के भी अच्छी खासी गतिविधियां रही हैं इस वर्ष। जी हाँ, हमारे बच्चे स्टेट में गए थे कबड्डी में और वॉलीबॉल में, और उनका प्रदर्शन वहाँ पे अच्छा रहा। चलिए जी, धन्यवाद। तो आर्य समाज की स्थापना के 152 वर्ष पूरे होने पर जहाँ तो पूरे भारतवर्ष के अंदर जगह जगह पर कार्यक्रम होने चाहिए थे, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना उस दौर में हुई थी जब वास्तव में समाज के अंदर जो एक अंधकार छाया हुआ था और पूरी तरह से अधर्म का ही एक बोलाबाला था। ऐसे में जो है आर्य समाज की स्थापना करके लोगों को एक सही राह, वैदिक सिद्धांतों, मूल्यों पर आधारित एक समाज की राह जो है दिखाई गई थी। लेकिन फिर भी चलो, धन्यवाद है आर्य समाज के जुड़ी जो संस्थाएं हैं, विशेषकर जो ये डीएवी स्कूल हैं जो देश के कोने कोने में स्थापित हुए, वहाँ पर इस प्रकार का ये आयोजन किया जाता है। हाल ही में 108 कुंडीय हवन यज्ञ के माध्यम से भी बच्चों को मंत्रोच्चारण जो है कराया गया, उनको बताया गया कि हवन यज्ञ का किस प्रकार से एक वैज्ञानिक आधार पर महत्व है। तो इस साप्ताहिक जो कार्यक्रम चला उसमें विभिन्न विषय यहाँ पर लिए गए कि किस प्रकार से आर्य समाज की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई और क्या कुछ आर्य समाज के उद्देश्य हैं और किस प्रकार से उसके सिद्धांत है, किस प्रकार से वेदों को उसके अंदर महत्व बताया गया है आर्य समाज के अंदर, और किस प्रकार के विचारों से आर्य समाजी जो आज भी अपने आप को वो मजबूत रखे हुए हैं, तो अपने सिद्धांतों से आज तक भी उन्होंने समझौता नहीं किया है। ऐसे कुछ जानकारी बच्चों को, शिक्षकों को लगातार आर्य समाज से जुड़े ये विद्यालय दे रहे हैं, और इस मामले में हमारे सढौरा का डीएवी पब्लिक स्कूल जो है काफ़ी हद तक एक सफल भी रहा है। बच्चों को नैतिक आधार पर मूल्य जो बताए जाते हैं आर्य समाज के तत्वावधान में जुड़े होने के कारण से वो शिक्षा दीक्षा उन्हें वैदिक सिद्धांतों की, सामाजिक समरसता की शिक्षा उन्हें दी जाती है कि किस प्रकार से वेद हमारे जीवन में कैसा असर डाल सकते हैं, किस प्रकार से हमें कुरीतियों, आडंबरों से दूर रहकर एक अच्छा, शुद्ध, वास्तविक जीवन, शुद्ध आचरण युक्त जीवन जीना चाहिए। ऐसे कुछ बातें जो है आर्य समाज जो है अपने समाज के लोगों को देता है, और इसमें डीएवी स्कूल जो है एक अहम भूमिका निभाए रहे हैं। हवन पद्धति बस आज तक विवाह, शादियों, मंडपों तक ही सीमित रह गई है, लेकिन आर्य समाज से जुड़े लोग रूटीन में हवन यज्ञ करके जो न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं बल्कि इस महान परंपरा, वैदिक संस्कृति परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।